श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 16 अगस्त की तिथि को सावन के अधिक मास की समाप्ति और दूसरे माह के सावन के प्रारंभ के बारे में उन्होंने जो उपाय बताया है उसको आज हम सुनते हैं। यह उपाय 2 लोटा जल और 1 कनेर के पुष्प के विषय में है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कल के इस उपाय को कर लेने मात्र से आपको आर्थिक, सामाजिक और व्यापार में वृद्धि, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि और हर तरह के धन धान्य की पूर्ति होगी। तो चलिए विराम का दिन और सावन का वापिस मध्य का प्रारंभ का दिन वापिस हो जाता है। जब अधिक मास विराम होगा, सावन वापिस चालू होगा, उस दिन 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, वैभव देते हैं। और उस दिन भूल से भी अगर 1 कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार बाबा भर जाता है। 1 पुष्प कनेर देखा है? पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बाची है पहले, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था। ये रोड के ज्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है ना रोड के बीच में लगा देते, क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाता, पशु भी नहीं खाता, पक्षी भी नहीं खाता, जहरीला इतना होता, पीले कलर का होता, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता। बस वो कनेर का फूल, और आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पर टपक जाते, ढेर सारे गिर जाते। देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो तो जम के देखा है ना। उसको बकरी भी नहीं खाए, पशु भी नहीं खाए, पक्षी भी नहीं खाए, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला कनेर का पीला पुष्प। भूलवश आज राजा नल और दमयंती जा रहे थे, उनको फूल नहीं मिले, शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला। इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिक मास का विराम है, आज दूसरे दिन सावन का वापिस मिलन है। इनको नहीं ज्ञात था कि 33 कोटि देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। 33 कोटि देवता भूलवश। हमसे लोग कह रहे थे, गुरुजी आपने सीहोर की जो कावड़ यात्रा रखी वो 16 अगस्त को रखी, जिस दिन अधिक मास का विराम है और दूसरे दिन वापिस सावन चालू है। कम से कम संडे को रखना था, रविवार को रखना था, तो लोग ज्यादा आते पहुंचते। हमने कहा हमें लोगों से मतलब नहीं, हमें संजोग से मतलब है। जिस दिन बाबा को जल चढ़ेगा, कनेर का फूल चढ़ेगा, उस दिन बाबा मेरा कुबेर भंडारी कितना दे जाएगा यह किसी को नहीं मालूम है। उस दिन लोग आने वाले कावड़ियों को कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिलेगा यह अंदाजा नहीं है। उस दिन कावड़ यात्रा का जल भरकर हमने सीहोर से रखी 10 किलोमीटर। आपको भी निवेदन है, जो फ्री हो, जो उसके पास समय हो और जिसने जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ ना भरी हो, वो 16 अगस्त दिन बुधवार पहनना चाहिए। 16 अगस्त मालूम नहीं है कि कनेर का पुष्प चढ़ गया। अब इनको पुष्प ना मिला, ना मिलने पर इन्होंने देखा मार्ग से जाते जाते इस पुष्प पर ना पक्षी बैठ रहा, ना पशु बैठ रहा, ना इसमें कोई खा रहा है, ना कोई जान रहा। महादेव से कहा, पिताजी इसने पुष्प मुझे दिया है। शिव कहते हैं ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे दिया था। ये स्थान देवी का हस्त कमल है। आज का दिन 33 कोटि देवता अपना भंडार, अपना पुण्य मनुष्य को देते हैं, इसलिए आज तुम पुण्य दीजिए। सब देवताओं ने मिलकर जब पुण्य दिया, नल का सड़ता हुआ शरीर, काला पड़ा शरीर, रोग से ग्रसित शरीर नल का ठीक हो गया और जो पुष्कर ने धन लिया था वो वापिस राजा नल को प्राप्त हो गया। फिर संपदावान, फिर वैभववान, फिर कीर्तिवान हो गया।
कीर्तिवान हो गया, फिर वैभववान हो गया। अब दिया किसने? जम के बोलो जरा। देव अधिदेव महादेव। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे। दुनिया के लोग कह रहे थे मैनपुरी की कथा आप कहते हो बड़ी विशेष होगी, उसमें क्या विशेष है? हम करें एक एक शब्द को सुनना, तुम्हें जिंदगी में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने शंकर के बताए इन सुंदर भावों को अगर अपने जीवन में उतार लिया। 16 अगस्त को अमावस्या पड़ेगी, अधिक मास की विराम दिवस है। दूसरे दिन वापिस सावन का संजोग रहेगा। उस दिन एक कनेर का पुष्प, 2 लोटा जल बाबा को समर्पित करने का प्रयास करना। और जो आ सकते हो वो सीहोर में मेरे कुबेर भंडारे की कावड़ भरने आना, तो तुम्हारा भी भंडार कुबेर भंडारी भर देगा। जब हम कावड़ का डंडा लेकर 2 लोटे उसमें बंधे हुए हैं, कई लोग कावड़ का डंडा भी नहीं रखते, 2 लोटे ही ले लेते। कई लोग गले में पानी की 2 बॉटल ही लटका लेते हैं। शिव जी को जल चढ़ाया, एक कलश का जल शंकर जी को चढ़ाकर दूसरे कलश का जल थोड़ा चढ़ाकर उसमें से जल बचाकर लाकर शिव का चढ़ा हुआ जल दूसरे वाला पात्र जो खाली करा है उसमें झेल कर लाकर हम जिस स्थान पर अपना घर है, जिस घर के अंदर जो पानी का हंडा है, मटका है, परिंडा है, अब आपकी भाषा में आप क्या बोलते हो छत्तीसगढ़ में, जहां पानी भरते हो रसोई घर में, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, पानी की बाल्टी, हंडा, जहां रसोई घर के अंदर पीने का पानी रखते हो, उस स्थान पर जब हम कावड़ का जल लेकर आते हैं थोड़ा सा, उसको एक कटोरी में 2 दिन तक उस कावड़ के जल को एक कटोरी में उस पानी के हंडे के पास रखते हैं। और एक घी का दीप हमें 2 दिवस तक रोज शाम के समय लगाना चाहिए। क्यों? उससे हमारे गए हुए जो पित्र हैं, पूर्वज हैं, वो जहां पर भी होते हैं उनकी मुक्ति तो होती ही है, साथ में वो हमको आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, और जीवन का आनंद सुख पा। ये हमारे पूर्वजों का फल हमें प्राप्त हो जाए। आप लेकर तो जा रहे हो कावड़, हमने कहा था कि कावड़ अगर जिसकी संतान भी नहीं होती ना, वो झोली में थोड़ा सा चावल का दाना, भले 4 दाना डाले, 8 दाना डाले, 10 दाना डाले, उसकी झोली में पड़ा रहना चाहिए कावड़ ले जाते समय, पड़ा। जो बेटी, जो बेटा, जो युवान बहन भाई जिस भाव से कावड़ उठा रहे हैं, वो अपने घर से जब स्वस्तिक, आप कुकू का, रोली का, जो रोली होती है, कंकु होता है, उसका जब स्वस्तिक बनाकर जाएं, तो स्वस्तिक बनाते समय आपके मन में कामना होना चाहिए कि मेरे बाबा, मैं तेरे भरोसे पर ये कावड़ लेकर आ रही हूं और मेरा विश्वास कहता है तो मुझे खाली नहीं छोड़ेगा। कावड़ का जल मैं चढ़ाऊंगी और चढ़ाकर जब आऊंगी, ये मेरा विश्वास कहता है अगली कावड़ की जब तैयारी होगी ना बाबा, उससे पहले तू मेरी झोलियां खुशियों से भर देगा। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया 16 अगस्त का यह विशेष उपाय पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब